हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स और वो भी एक्टिव वॉइस की कैसे लर्न करना है आपको और किस टेंस में किस मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आफ्टर दिस इन तीनों टेंसों के चार चार पार्ट होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, प्रेजेंट के सामने जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही हैं सारी की सारी प्रेजेंट की हैं। डज डू, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट के सामने जो आपको दिख रही हैं वो सारी पास्ट की हैं। डिड, वाज वर, had been, and then future, shall will, shall be, will be, shall have, shall have been, will have been। अब जो पहचान होती है इन सेंटेंस टेंसों की हिंदी में, तीनों टेंस हैं। तीनों टेंस में क्या होता है, पहले तो प्रेजेंट की पहचान है हूँ, पास्ट था तीते लगा होता है तो आप पहचानते हैं कि पास्ट है। फ्यूचर की गागी की होती है। फिर पहचान की बात आती है इनके जो चार पार्ट्स होते हैं इनकी। सबसे पहले एक नंबर, इट मीन्स इंडेफिनिट। आपको बता दें कि इंडेफिनिट जो होता है इसका मीनिंग है इंडेफिनिट का अनिश्चित, मतलब इसकी कोई भी पहचान नहीं होती। फिर आप कहेंगे अभी पहचाना कैसे जाता है, तो हम बताएंगे भी आपको कि इंडेफिनिट को आप कैसे पहचानेंगे। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही रहे। किसी भी सेंटेंस में जैसे राम जा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो रहा रही रहे लगा होता है तो हम कॉन्टिन्यूअस को मानते हैं। फिर परफेक्ट की बात आती है। परफेक्ट की पहचान है कार्य की समाप्ति। कार्य समाप्त हो चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा। जैसे राम ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, काम समाप्त हो गया तो परफेक्ट हो गया। ऐसे ही नंबर 4 पर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो होती है समय प्लस से प्लस रहा रही रहे। मतलब कोई काम हो रहा है कंटिन्यूअस में और टाइम भी दे रखा है, जैसे राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तब क्या हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब बात आती है कि इन टेंसों में मेन वर्ब का यूज आप किस तरीके से करते हैं। मेन वर्ब का प्रयोग करने के लिए क्या किया, मैंने ऊपर लिख रखा है, देखिए चार्ट में। अगर कोई भी इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एंड दैट एक्सेप्शंस विल बी टोल्ड टू यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मैं बता रहा था कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, चाहे ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, किसी का भी हो। एंड लेटर दैट प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। इन सेंटेंसों में जो मेन वर्ब का यूज होता है उसको शॉर्ट में इस तरीके से भी जान सकते हैं कि एक नंबर में एक नंबर की क्रिया आती है, 3 नंबर में थर्ड फॉर्म यानी 3 नंबर की क्रिया आएगी, 2 और 4 इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। इट मींस एक नंबर क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। फिर 3 नंबर आता है, 3 नंबर क्या है, थर्ड। थर्ड में क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह से 2 और 4 यानी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। क्या बताया गया, एक में एक नंबर की क्रिया आएगी, 3 में 3 नंबर की क्रिया आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, 2 और 4 कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी की फॉर्म आएगी। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये तीनों टेंसेस के लिए है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, एक में एक नंबर की क्रिया, 3 में 3 नंबर की क्रिया, 2 4 में आईएनजी का यूज किया जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टेंसों को पहचान सकते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो आप किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। देखिए, मान लीजिए सेंटेंस लिख दिया मैंने, राम बाजार जाता है। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है टेंस को पहचानना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि इंडेफिनिट की कोई पहचान नहीं होती, और जब पहचान ही नहीं होती तो आप पहचानेंगे कैसे। तो टेंस पहचानने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो याद रखिए हमेशा होता है 2, 3, 4 और 1। इस सीक्वेंस में, इस क्रम में आप क्या करेंगे, टेंसों को पहचानेंगे। देखिए कैसे, 2 का मतलब आप जानते हैं, 1, 2, 3, 4। जब भी हम 1, 2, 3, 4 बोलेंगे, इट मीन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, जब भी आपको टेंस पहचाना तो सबसे पहले 2 नंबर पहचानिए। 2 नंबर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस। देखिए सेंटेंस में रहा रही रे लगा है कि नहीं लगा। अगर लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं लगा है तो हटा दीजिए उसको। 3 नंबर देखिए, परफेक्ट, कार्य की समाप्ति। अगर कार्य समाप्त हुआ है तो परफेक्ट है, और अगर नहीं हुआ है तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस है तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको देखना है। अगर कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं हो सकता। और उसका रीजन ये है कि दोनों में ये जो इसकी पहचान रहा रही रे लगा होता है। अगर रहा रही रे नहीं लगा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्या बताया गया, 2 नंबर कॉन्टिन्यूअस पहचान देख लीजिए, रहा रही रे लगा है, नहीं लगा। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें नहीं लगा, हटा दीजिए, नंबर नहीं है। 3 नंबर कार्य की समाप्ति, राम बाजार जाता है, पता नहीं समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, खत्म कर दीजिए। इसके बाद आएगा 4 नंबर। हमने बताया 2 नहीं है तो 4 भी नहीं है। अब बचा क्या, 1 नंबर। यानी जब आपको टेंस पहचानना हो तो हमेशा सीक्वेंस यही रहेगा, 2, 3, 4, 1। 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए। अगर तीनों नहीं है तो ये समझ लीजिए कि अपने आप ही वो सेंटेंस क्या है, 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब क्या है, इंडेफिनिट है। ओके, तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, इंडेफिनिट। इस तरीके से आप किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।